नमस्कार दोस्तों, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबने कभी ये सोचा है कि गणेश चतुर्थी तो वैसे बहुत पुराने टाइम से मनाई जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेमस कैसे हो गई और सबसे पहले इसका जो पंडाल है ये कहाँ लगाया गया होगा। हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग वहीं जाने वाले हैं जहाँ पर सबसे पहले गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाया गया था और पंडाल बना करके उसकी पूजा हुई थी। सो वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को और भी लोगों तक पहुंचाइए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले गणपति की शुरुआत बॉम्बे में और उसके साथ ही लाल बाग का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। दोस्तों, आज हम लोग हैं केशव जी नाइक चौल में, जहाँ पर सबसे पहले मुंबई में गणपति उत्सव की शुरुआत हुई। अभी हम लोग हैं केशव जी नाइक चौल में। हाँ, ये वही चौल है जहाँ मुंबई में सबसे पहले गणपति महोत्सव की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर सबसे पहले पंडाल रखा गया था सन 1893 में। तो मेरा यही मोटो था कि चलो इस बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं लोगों को। आज हम लोग बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं। तो देखिए, सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी मनाते हैं क्योंकि गणेश जी का जन्म दिवस होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता भी कहते हैं। विघ्नहर्ता का मतलब होता है सभी बाधाओं को दूर करने वाला और सिद्धिदाता या बुद्धिदाता का मतलब होता है बुद्धि देने वाला। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश चतुर्थी तो बहुत समय से चली आ रही है, मतलब हज़ारों साल पुरानी चली आ रही है, लेकिन हम बात करते हैं कि ये इतनी ज़्यादा महाराष्ट्र में फ़ेमस क्यों हो गई। तो आज हम बात करेंगे उसी के ऊपर। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1893 में। सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अंग्रेज़ों का समय था, अंग्रेज़ राज कर रहे थे और हर जगह पे धारा 144 लागू थी कि आपको अगर कोई भी आंदोलन करना है या लोगों से बात करनी है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि धारा 144 है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में पुणे में गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव बनाया और लोगों को इकट्ठा किया। बाल गंगाधर तिलक ने तो पुणे में शुरू किया और उनके दो फॉलोअर थे। वैसे तो उनके बहुत फॉलोअर थे, लेकिन दो मेन फॉलोअर थे जिन्होंने मुंबई में शुरुआत किया। मुंबई में एक जगह है गिरगांव, आज हम लोग यहीं पर हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको चरनी रोड स्टेशन आना है और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। एक मन में और क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर आप गणेश उत्सव का नाम सुनते हैं या गणेश चतुर्थी में जब भी जो उत्सव होते हैं उसका नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपको, अगर आप बॉम्बे के हैं या बॉम्बे के बाहर भी हैं या नए नए बॉम्बे में आए हैं, तो आप सबको लाल बाग चा राजा का नाम सबसे ज़्यादा सुनाई पड़ता है या आप सबने सुना होगा। तो इसकी भी एक अलग कहानी है। तो लाल बाग चा राजा का जो पंडाल की जो शुरुआत हुई थी वो थी 1934 से। लाल बाग में एक पहले पेरू, मतलब जो अमरूद है, उसका बाग हुआ करता था, तो वो अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार चला गया, तो जो आजीविका थी वो छिन गई। तो लोगों ने वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति लगाई और पूजा किया और उनसे बोला कि भगवान हमें आप नया काम दिलाइए और हमारे जो रोज़गार है, जो हमारा जीवन है, उसको पटरी पर लाइए। तो ये उन लोगों ने किया और उन सबको काम मिला। तब से एक मान्यता है कि उनको मनौतियों का राजा या मनोकामना पूर्ण करने वाला देवता कहा जाने लगा और लोग उनकी पूजा करने लगे। तो ये जो इंसिडेंट है ये लाल बाग का है। तो इसी इंसिडेंट से वो मूर्ति वहाँ पर लोग हर साल आती है और इतनी ज़्यादा श्रद्धा है और इस तरह से भीड़ होती है और लोग जाते हैं। तो जब आप आएंगे तो आपको बहुत ही सुकून का एहसास होगा। तो कभी मौका मिलता है तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है, तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। और 1901 में खुद बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे आए थे, 1901 में। जय नमस्कार, मैं विजय दातार, ये गणेश उत्सव फेस्टिवल का एक कार्यकर्ता हूँ और अभी फ़िलहाल मैं इस बॉडी का एक ट्रस्ट मेंबर हूँ। ये अभी जिस ध्येय से और इस उद्देश्य से लोकमान्य तिलक जी को ये फेस्टिवल चाहिए था, जस्ट वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न दैट दे वांट। 158 ईयर्स हो गए और हमारे 133 ईयर्स चालू है।
और जब हमने हमारा सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट किया था उस टाइम कल्याण जी आनंद जी का यहाँ लाइव ऑर्केस्ट्रा हो गया था और इतनी पब्लिक हुई थी, पूरा यहाँ से रास्ते तक पूरा मंडप पूरा खचाखच भरा हुआ था। हमारे ऐसा है ना कि जितना हम खर्चा के अंदर कटौती कर सकते उतना हम करते हैं। अब ये इतना जो पूरा 120 फुट का जो पंडाल है वो हमारे बिल्डिंग के जितने भी कार्यकर्ता थे वो सब साथ में आके भले उसको के हिसाब से टाइम निकाल के ये सब बिल्डिंग के बच्चों ने सब कार्यकर्ता लोगों ने सब पूरा पंडाल इतना बड़ा बना दिया कम से कम। और इसका देखा जाए तो इसका 2-2.5 लाख रुपए इसका खर्चा आता है मिनिमम। हमारी गणपति की जो मूर्ति है वो पालकी में आ जाता है, शीशमी लकड़ी की पालकी है। 1935 साल में वो पालकी बनी थी और इसके अंदर ही गणपति आता है। और बाल गंगाधर तिलक आए थे वो बग्गी में आए थे और जो लगान के अंदर जो बग्गी यूज़ की थी ना वही बग्गी हमने उसके लिए लाई थी। शेलार सब A to Z आए थे। इसका जब करियर शुरू हुआ ना तो वो फर्स्ट इधर ही आया था, फिर उस बाद में रुका ही नहीं है, तो उसका बैट चलते ही लगा चलते ही गया सीधा फिर सेंचुरी पे सेंचुरी। ये माई सेल्फ जब तिलक जी बाला साहब भड़क के आए थे ना तो उनको फूल और ये हार देना था तो मैं अंदर खड़ा था। सो हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्ट्री है और वो हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट दैट्स ऑल। बाकी सब करता करा होता गणपति बापा ही है, बस तुम करते रहो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हर्षद शिरसाट है। मैं यही इसी वाड़ी का रहवासी हूँ। पंडाल में आए, आपने देखा कि ये डेकोरेशन वगैरह सब लाइट्स वगैरह की है, तो लाइटिंग वगैरह थोड़ा बहुत हम इलेक्ट्रिशियंस बाहर से मंगा के करते हैं। लेकिन आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे वाड़ी में कुछ जो आर्किटेक्ट वगैरह लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह किया हुआ इस चीज़ों में जो स्पेशलिस्ट है, मास्टर्स है, पूरा जो डिज़ाइन है ना एंटायरली, इफ़ विल गो टू माय इंस्टाग्राम चैनल, मेरा गणपति का जो इंस्टाग्राम चैनल है फर्स्ट गणेश फेस्टिवल ऑफ मुंबई, तो उसमें जाके आप अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस तरह से इसी वाड़ी के सभी लोग, मतलब जो 3 साल का बच्चा हो वो भी स्क्रू ला के देना, ये ला के दो, कपड़ा ला के दो, तार ला के दो, तो वो सब काम करके फिर आप देखोगे 70-80s के भी यहाँ पे बंदे लोग हैं जो यहाँ बैठ के आज भी वही सब काम करते हैं। बट ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ना, ये वाड़ी के जो सभी सभासद है, आदिवासी है, वो सब मिलके हम यहाँ पे पूरा पंडाल बनाते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी भी 2 बार आती है साल में। एक आती है अगस्त सितंबर में जो कि अभी है, जो कि महाराष्ट्र में या हर जगह पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और एक आती है जनवरी फेब में। ये जो है ये साउथ में बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। तो जो अगस्त सितंबर वाली होती है उसको भाद्रपद बोलते हैं, और जो जैन फेब में होती है उसको माघ वाली गणेश चतुर्थी बोलते हैं। ये कोंकण में या साउथ के साइड में बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ पे और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ आजकल बहुत ज़्यादा कोई भी त्यौहार होता है ना तो देखिए वो श्रद्धा, भक्ति और प्रकृति का संतुलन होता है। लेकिन हम लोग मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में कि हम लोग ना उसके पीछे की कहानी जानना नहीं चाहते हैं, सिर्फ ट्रेंड बना लेते हैं। पूजा करना है आपको, जो भी त्यौहार मनाना है, किसी को परेशान करके नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड बना लिया है कि लोग गणेश जी बाद में बुक कर रहे हैं, पहले ढोल वाला बुक करते हैं, रात में 3-3 बजे तक ढोल बजा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये सेलिब्रेशन है, बट सेलिब्रेशन किसी को भी परेशान करके नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। आप तो ये मनाइए, मतलब अच्छे से मनाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि गणेश जी को जब आप घर बुलाते हैं उसके बाद तो उनको जब आप कैलाश पर्वत विदा करते हो तो ये बहुत सोच समझ के करते हो कि चलो ठीक है, अब वो एक्चुअल में अपने घर जा रहे हैं। अभी तो हमारे घर आए थे मेहमान बन के, अब वो अपने घर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप देखो ना, मतलब पुल से नीचे फेंक देते हैं मूर्तियों को, पानी में डाल दिया, ढंग से विसर्जन भी नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है। और आप मनाइए त्यौहार, लेकिन किसी को परेशान करके मत मनाइए। और घर घर ला रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले उसके बारे में जानिए, उस त्यौहार की गरिमा के बारे में जानिए, क्यों मनाते हैं, ये सब चीज़ें जानिए। क्योंकि बॉम्बे में बहुत देखता हूँ कि लोग बॉम्बे शिफ्ट होंगे, शायद घर का फर्नीचर बाद में आए, पहले ही गणपति लेकर के आ जाते हैं वो। ठीक है, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बातें लेकर के आइए, लेकिन इंस्टाग्राम ट्रेंड के लिए मत लेकर के आइए कि हम भी लेकर के आ जाते हैं। उसको लाने का मतलब भी समझिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी जो वीडियोज़ है वो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।
गणपति बप्पा मौर्य।